दोस्तों जय माता दी। नक्षत्र एक्टिवेशन की सीरीज में अब हम बात करने वाले हैं 26वें नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद की। ऐसा होता है कि नक्षत्र जो हैं वो हमारे ऊपर राशियों से कहीं अधिक प्रभाव डालते हैं। यदि हम अपने नक्षत्र को समझें, नक्षत्रगत उपाय करें तो हम अपने जीवन में ज़्यादा शुभता प्राप्त कर सकते हैं। परंतु उत्तरा भाद्रपद के चारों चरणों में होती है मीन राशि, और आप मीन राशि के जातक हो तो आपको ओम आम क्लीम उद्रताय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। इसे कंठस्थ कर लीजिए, जब भी मौका मिले इसका पाठ करिए, आपको बड़ी शुभता प्राप्त होगी, लाभ प्राप्त होगा। अब हम उत्तरा भाद्रपद के नक्षत्र की बात करते हैं। ये पंचक नक्षत्र, यहाँ पे जब चंद्रमा रहता है इस नक्षत्र में तो कहा जाता है कि पंचक लगे हैं। और पंचक लगे हैं इसका मतलब ये है कि कोई भी शुभ कार्य इस दौरान वर्जित रहते हैं। दुर्भाग्य से यदि किसी का गोलोक गमन हो गया है तो हम उनके साथ 4 आटे के पुतले बना के भी रख देते हैं तो 5 हो गए, तो ये पंचक दोष का निराकरण हो जाता है। चलिए, उत्तरा भाद्रपद के स्वामी ग्रह हैं शनि। जब शनि स्वामी ग्रह हो जाते हैं तो आप कर्मठ तो हो जाते हो। और इसके जो देवता हैं वो अहिर बुधन्य हैं, और ओम अहिर बुधन्याय नमः ये मंत्र आपके लिए दिव्य मंत्र है। आपको रोज एक माला इस मंत्र की करना चाहिए यदि आप जीवन में और अधिक शुभता चाहते हैं तो। जब भी आपके घर में पूजन पाठ के बाद हवन हो तो आप 108 आहुति इस मंत्र से भी दीजिए। और जो होम द्रव्य होगा उसमें तिल, यव और शर्करा। यव का मतलब जौ होता है, शर्करा का मतलब शक्कर होता है, वो जरूर होने चाहिए। बाकी आप जितनी भी चीज़ें मिलाना चाहें मिला लीजिए, बहुत अच्छी बात है। बलि होती है घी और तिल की। और जब आप हवन पूजन कर चुके हैं तो यदि अन्न दान करें जरूरतमंद को तो ये आपके लिए सबसे शुभ दान होता है। तो अन्नदान करिए। जड़ी है पीपल मूल, पीपल की जड़, छोटी सी जड़ लेके हमेशा अपने पास रखिए। इसे पर्स में रख सकते हैं, ताबीज में बना के भी इसे पहना जा सकता है। तो इसका जो नक्षत्र वृक्ष है वो है नीम, और कुछ लोग इसे नीला कदम्ब भी मानते हैं। कदम बोई, नीला कदम भी मानते हैं, दोनों में से कोई भी। ये पेड़ आपके लिए बहुत शुभ है। जब भी मानसिक अशांति महसूस करें इस पेड़ के नीचे बैठ जाएं, नीम के पेड़ के नीचे या नीले कदम के नीचे। नीम आसानी से मिल जाता है, नीला कदम आसानी से नहीं मिलता है। तो नीम के पेड़ के नीचे बैठें, ओंकार का उच्चारण करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अति मित्र नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद। फिर मैं आपको बता दूं कि अति मित्र नक्षत्र 3 होते हैं, पर उनमें से सबसे ज़्यादा अति 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 मित्र होता है वो किसी भी नक्षत्र से 27वां नक्षत्र होता है। इसलिए हमने कहा कि पूर्वा भाद्रपद अति 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 मित्र नक्षत्र है। और इसका जो पक्षी है वो है गरुड़। एक गरुड़ का फोटो आप घर में जरूर लगा लें, किसी भी दिशा में लगा सकते हो, आपको बहुत शुभता प्राप्त होगी। ये उत्तरा भाद्रपद में यदि आपने जन्म लिया है तो आप ताम्रपद में आपने जन्म लिया है, तांबे का पाया है। ठीक होता है, बहुत ठीक नहीं होता, बुरा भी नहीं होता है, ठीक ठीक होता है तो ठीक है। ये नक्षत्र जो है ना वो सतोगुणी नक्षत्र होता है, ये बहुत ठीक है। सात्विक गुण होते हैं आप में, सत्यता पे चलने वाले लोग होते हो आप, सत्यवादी होते हो, ईश्वर भक्त होते हो और परोपकारी होते हो, परंतु पात्र और कुपात्र को देख के परोपकार करते हो, इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हो, क्षमाशील हो, धैर्यवान हो। अच्छा है ना। ये नक्षत्र पुरुष संज्ञक नक्षत्र होता है। बोलते बहुत अच्छा हो,
लोग सुनेंगे, आपकी बात मानेंगे भी। आप लेखक भी अच्छे हो सकते हो। यदि आप डॉक्टर बने तो बहुत अच्छे चिकित्सक बनोगे। चुनौतियां आपको मिलेंगी तो आप चुनौतियों पे पार पा लेंगे और जीत निकाल लेंगे उसमें से। दमदार हो, मददगार हो। इस नक्षत्र को सुलोचन नक्षत्र कहा जाता है, और सुलोचन नक्षत्र में कोई वस्तु गुम जाए तो कभी नहीं मिलती है। तो फिर भी कर्म तो करना है, ढूंढने की कोशिश तो करना। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मिलती नहीं है तो ढूंढो ही मत, क्यों टाइम पास कर रहे हो, परंतु नहीं, कोशिश तो हमें करना चाहिए। अब ये जो उत्तराभाद्रपद नक्षत्र है, शांत लोग होते हैं, सहिष्णु होते हैं, इनमें सेवा भाव होता है, ये साधना बहुत अच्छी करते हैं, इनके पास तपस्या की शक्ति होती है, ये स्थिर होते हैं और धैर्यशील जीवन गुजारते हैं, गूढ़ भी होते हैं। इनके लिए उपयुक्त कार्य जो है ना, अंतरिक्ष विज्ञान, गहराई, शोध, और एक और बात बताऊं, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष में ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। चलिए इसके 4 चरणों की बात करते हैं। पहला चरण स्वामी हो गए सूर्य, और जब सूर्य भगवान स्वामी हो जाते हैं तो राजसी गुण तो आ जाते हैं, परंतु ये शांत नक्षत्र है तो शांति प्रिय तो रहेंगे, बहुत मजबूत होंगे भीतर से, और जैसे राजा किसी की सहायता करता है वैसे ये किसी की भी सहायता करते हैं, अर्थात परोपकारी होते हैं। ये वैज्ञानिक बहुत अच्छे बन सकते हैं, है ना, इन्हें वैज्ञानिक बनना चाहिए। अब हम बात कर लें द्वितीय चरण, और इसके स्वामी है बुध। अब उन्होंने तो, बुधन महाराज ने तो बुद्धिमान बना ही दिया, तो बुद्धि भी आ गई, नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छी होती है, नीति निपुण होते हैं। एक रिसर्च एनालिस्ट इनके लिए बहुत अच्छा जॉब है। यदि ये रिसर्च के क्षेत्र में जाएंगे तो बहुत नाम कमाने वाले हैं। अब हम तृतीय चरण की बात करें, और इसके स्वामी हो जाते हैं शुक्र। शुक्र भी तो गुरु हैं, तो बुद्धिमान हो जाते हैं, संतुलित रहते हैं, आर्थिक मामलों में विश्वसनीय होते हैं, इन पे विश्वास किया जा सकता है। ये अच्छे अर्थशास्त्री भी हो सकते हैं, परंतु इनके लिए सबसे अच्छा पैसा पता क्या है? भविष्यवक्ता, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी। करिए आप इस क्षेत्र में कार्य, बहुत अच्छा करेंगे। चलिए अब हम चतुर्थ चरण की बात करते हैं। मंगल स्वामी है, ऊर्जावान तो ये होते हैं, बहुत सेवाभावी होते हैं, मंगल के होने के बावजूद विनम्र होते हैं, और सेवा के क्षेत्र में प्रवीण होते हैं, ब्रह्म ज्ञानी होते हैं। तो इन्हें समाज सेवा करनी चाहिए, उसमें इन्हें पद भी अच्छा मिलेगा और समाज के लिए भी बड़ा फायदेमंद ये काम होगा। तो अच्छे लोगों के लिए अच्छी बातें तो बोलना पड़ता है। जय माता दी।